हम लोग एक नए वीडियो में समझते हैं कि मैथ का जो आपका विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को जो हल करने का तरीका है उसको कैसे हल किया जाता है। अक्सर बच्चों का एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर प्लस माइनस नहीं बुझाता है, तो कुछ बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर किसका कोफिशिएंट को ले जाके किस में गुना करे तथा किसका कोफिशिएंट ले आके आपको किस में गुना करे। तो सारा चीज आपको इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे और आपको एकदम बेहतर तरीका से मेरे भाई आपको विलोपन विधि समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। बोर्ड पर जो आपको एक क्वेश्चन लिखा गया है वो लिखा गया है कि आपको 2x प्लस 3y बराबर में 2 तथा आपको 4x माइनस में 4y बराबर में 1। इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करके आपको x और y का क्या निकालना है, तो मेरे भाई आपको मान निकालना है। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर गौर फरमाइएगा। पहला बात जरा सा ध्यान रखिए कि जब दो को आपको समीकरण दिया रहे तो दोनों को आपको मान लेना है। चलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। यानी मेरे भाई इसको समीकरण 1 लेना है, इसको समीकरण नंबर आपको 2 लेना है। अब पहला बात ये समझिए, पहला आप अपने दिमाग पर सेट कीजिए कि आपको x वाला को कटाना है कि आपको y वाला को कटाना है। देखिए मेरे हिसाब से आप दोनों तो कटा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हमेशा आप y वाला को ही कटाइएगा, x वाला को छोड़ दीजिएगा। अब आइए तो y वाला को कटाइएगा तो जब तक दोनों y का मान आपस में बराबर नहीं होगा तब तक वो कटेगा नहीं कटेगा। ये है आपको 3y आए है 4y, तो दोनों तो आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो नहीं कटेगा। तो क्या करना है कि इस y का पड़ोसी से आपको इस समीकरण में गुना कर देना है 1 में, इस y के पड़ोसी से आपको इस समीकरण में गुना कर देना है। यानी 4 को उठाना है इक्वेशन फर्स्ट में गुना करना है, 3 को उठाना है इक्वेशन आपको सेकेंड में गुना करना है। इसका कोफिशिएंट इसमें और इसका कोफिशिएंट इसमें लेके आपको गुना करना है। अब बात आता है कि समीकरण जोड़ा जाएगा कि समीकरण घटाया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर दोनों में प्लस रहे तब भी आपको, यदि दोनों में आपको प्लस रहे तो आपको घटाया जाएगा। दोनों में यदि माइनस रहे, दोनों में माइनस रहे तब भी घटाया जाएगा। एक में प्लस रहे एक में माइनस रहे तो जोड़ा जाएगा, या एक में माइनस रहे एक में प्लस रहे तब भी आपको जोड़ा जाएगा। एक लाइन में समझिए कि जिसमें आपको सेम चिन्ह दिखाई दे उसमें हमेशा माइनस करना है, और जिसमें आपको डिफरेंस चिन्ह दिखाई दे उसमें मेरे दोस्त हमेशा आपको प्लस करना है। यानी जिसमें प्लस माइनस दिखे तब भी प्लस करना है, माइनस प्लस दिखे तब भी प्लस करना है, प्लस प्लस दिखे तब भी माइनस करना है, और माइनस माइनस आपको दिखे तब भी आपको मेरे भाई आपको माइनस करना है। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब जरा सा इधर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में y वाला को जब कटा रहे हैं तो इसमें प्लस है इसमें माइनस है, दोनों में अलग अलग आपको चिन्ह है, तो ये समीकरण आपको जुड़ेगा यानी जुड़ाएगा। तो देखिए लिखने का तरीका, लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 1। अब 1 में कितना से गुना करना है, आपको 4 से गुना करना है, क्योंकि इसको उठा के इसमें और इसको उठा के 2 नंबर वाले में करना था। अच्छा, आप प्लस माइनस है तो आपको प्लस देना पड़ेगा, तथा यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर आपको 2 गुने कितना आपको 3 से। यानी इस 4 को उठा के 1 नंबर में गुना करना है और 3 को उठा के 2 नंबर में गुना करना है। बात समझ गए। अब आइए इस 4 से 1 नंबर समीकरण में, तो इस टर्म में भी इस टर्म में भी इस टर्म, जितना भी टर्म रहता है 1 का समीकरण का सारे टर्म में गुना करते हैं। आइए 4 को उठाइए 1 में गुना कीजिए, तो 4 गुना का हो जाएगा 8x, 4 में 3 से किया जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12y, बराबर है तो बराबर दीजिए, और 4 में 2 से कीजिएगा 4 गुना का 8 हो जाएगा। समझ गए। अब आइए 3 से कीजिए, तो 3 को उठा के 4 में कीजिएगा, 4 3 12x हो जाएगा। 3 को उठा के इस 4 में कीजिएगा, 4 3 12y, जहां प्लस है प्लस दीजिए, जहां माइनस है माइनस दीजिए।
बराबर है बराबर देते हैं, 3 से 1 में गुना किया जाएगा आपको 3 हो जाएगा। बात समझ गए। अब आइए ये 12 प्लस में मेरे भाई, ये 12 माइनस में, तब प्लस माइनस में जब दोनों सेम संख्या रहे तो कैंसिल हो गया यानी कट गया। अब देखिए 8 भी प्लस में है 12 भी प्लस में, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस लिखा है। तो 8 12 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा। बराबर में 8 भी प्लस में 3 भी प्लस में, तो 8 3 कितना हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा। अब x के मान आपको लिखना है, तो यहाँ से 20 हटी तो 11 के नीचे सटी की ना सटी, सटी यानी 11 के नीचे क्या हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। यानी जो x के बगल में रहता है वो हमेशा बटा के बबुआ नीचे रहता है, ऊपर नहीं रहता है। तो x का जो वैल्यू होगा वो आपको कितना होगा 11 बटा आपको 20 हो जाएगा। अब इसी x का मान समीकरण नंबर या तो 1 में रखना है या तो आपको 2 में रखना है। चलिए मेरे दोस्त हम 1 में रखते हैं। तो x बराबर 11 बटा 20 समीकरण नंबर आपको 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब आइए समीकरण नंबर 1 को लिखते हैं जरा सा, चलिए इधर लिख देते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है आपको 2x 3y बराबर में 2। x के जगह क्या है 11 बटा 20 है तो 2 का 2, x के जगह 11 बटा 20, 3y का 3y अब बराबर में क्या है आपको 2 का 2 है। अब 2 से आपको 20 को भी कटा सकते हैं, चूंकि आसानी से ये चल जाएगा तो 10 बार में, तो 11 बाटा हो जाएगा 10 प्लस में 3y यहाँ 2 का 2। अब क्या करना है, ये भी नंबर वाला है ये भी नंबर वाला, तो एक तरफ रखिए, ये आपको xy वाला है तो इसको एक तरफ। अब 11 बाटा 10 को पकड़िए आप बराबर के उस साइड मेरे भाई आपको ठकलिए, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 2 अब माइनस में हो जाएगा 11 बटा 10 चूंकि इधर में प्लस था। अब 3y बराबर इधर में एलसीएम लिया जाएगा तो आपको 10 हो जाएगा। इसके नीचे मानिए 1 है, 1 से भाग दिया जाएगा 10 में तो 10 बार, 10 में 2 से गुना 20 और यहाँ 11 का 11। 3y बराबर क्या हो जाएगा, जब 20 में से 11 घटेगा तो आपको 9 अब बाटा में क्या हो जाएगा आपको 10। y बराबर क्या हो जाएगा तो 30 हेने से हटी तो बाटा के नीचे 30, तो 9 का 9 और 10 गुने क्या हो जाएगा आपको 3, 3 से उड़ा दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा आपको 3 और y में क्या हो जाएगा 3, चूंकि 3 से 9 कितना बार कटा था आपको 3 बार। तो x का जो मान आया वो कितना आया था 11 बाटा आपको 20 और y का जो मान आया वो कितना आया तो आपको 3 और बाटा में क्या हो जाएगा आपको 10। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा तो आंसर होगा। तो यही तरीका है आपको विलोपन विधि से बनाने का। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका जवाब आपको 100% इधर से दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।